दोस्तों लव अकाज़ा ट्रैवल की वीजा सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है कि इस वीजा सीरीज में हमारी कोशिश होती है कि हम उन देशों के वीजा प्रोसीजर्स के बारे में आपको बताएं जहां पर सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटकों को जाना पसंद है। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स के वीजा प्रोसीजर्स के बारे में कि उसकी एप्लीकेशन आप कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले यह समझना जरूरी है कि यह वीडियो यूएस के वीजा एप्लीकेशन के बारे में है और यह सिर्फ भारतीय पर्यटकों के बारे में है, यानी कि उन टूरिस्ट्स के बारे में जिनके पास में इंडियन पासपोर्ट्स है और ये इंडिया में कैसे अप्लाई हो सकता है, बिकॉज अलग अलग देशों में इसके प्रोसीजर्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, वीजा फीस में भी डिफरेंस आ जाता है। सो हम लोग जो बात कर रहे हैं हम लोग सिर्फ इंडियन टूरिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। यूएस के वीजा को हम लोग नॉर्मली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि आपका एक आता है इमिग्रेंट वीजा और एक दूसरा होता है नॉन इमिग्रेंट वीजा। नॉन इमिग्रेंट वीजा का मतलब है शॉर्ट टर्म बिजनेस पर्पस, लेजर और प्लेजर ट्रैवल, या फिर कोई और शॉर्ट टर्म विजिट आपकी जो कि नॉन इमिग्रेशन वीजा की कैटेगरी में आती है। इसमें एक वीजा फैसिलिटेशन सर्विस जिसको हम वीएफएस के नाम से जानते हैं, उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उनका क्या रोल है और एम्बेसी का क्या रोल है, और इसके साथ साथ स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमको DS 160 फॉर्म कैसे भरना है, हमको यूएस की वीजा एप्लीकेशन कैसे जमा करवानी है, हमको कौन से पेपर्स और कौन से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, हम लोगों को यूएस वीजा की वेबसाइट पे वहां के कैलेंडर में जाके वीएफएस का और यूएस काउंसुलेट में इंटरव्यू का अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, और उसके बाद में हम लोगों को इंटरव्यू में कैसे जाना है और कैसे कंडक्ट करना है। सो इन सारी बातों को हम स्टेप बाय स्टेप अब आगे वीडियो में समझेंगे। दोस्तों इसमें जितने भी रेलिवेंट लिंक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे उन सारे लिंक्स को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके लिए छोड़ेंगे ताकि आपको वापस वीडियो के बाद अगर जरूरत पड़े तो उसमें आप आसानी से जा सकें। तो दोस्तों वापस आते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे। यूएस वीजा एप्लीकेशन जो नॉन इमिग्रेशन एप्लीकेशन है उसमें सबसे पहला स्टेप होता है आपका DS 160 फॉर्म, जिसको हम नॉर्मल भाषा में एप्लीकेशन फॉर्म भी कहते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको काफी तैयारी करनी है। तैयारी इसलिए करनी है क्योंकि ये एक बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म है जिसमें आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आपके इनकम डिटेल्स, आपके एम्प्लॉयर के कॉन्टैक्ट, प्रीवियस एम्प्लॉयर के कॉन्टैक्ट, आपके फैमिली डिटेल्स यानी आपके मम्मी पापा भाई बहन, अगर कोई यूएस में रिश्तेदार रहता है तो उसके भी डिटेल्स, इसके साथ साथ आपकी फ्यूचर ट्रैवल जो आप ट्रैवल कर रहे हैं। वैसे तो अमेरिका जाने के लिए आपको कोई भी टिकट या कोई भी होटल एकोमोडेशन पहले से कंफर्म कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक टेंटेटिव प्लान और उसका कितना बजट है ये जो वीजा फॉर्म है उसमें आपको डिटेल्स उसकी देनी पड़ेंगी। साथ साथ आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में अपने सोशल मीडिया के डिटेल्स भी देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप लिंक्डइन में हैं, आप फेसबुक में हैं, आप ट्विटर पे हैं या और किसी सोशल मीडिया में हैं, तो इसके लिंक्स भी आपको अपने प्रोफाइल के साथ में आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म में देने पड़ेंगे। सो दोस्तों इसकी तैयारी काफी करनी पड़ती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसका प्रिंट आउट पहले से ले लें। उस प्रिंट आउट में सारे डिटेल्स भरने के बाद में एक साथ फिर आप उसको वापस अपलोड कर सकते हैं और उस एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आता है आपका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद में आपको वीजा फीस यूएस एम्बेसी की कैसे देनी है। दोस्तों जब आप DS 160 फॉर्म भरने के लिए लॉगिन करेंगे तो उसके साथ साथ प्रोफाइल कंप्लीट होते ही एक फॉर्म कंप्लीट होता है और एक बारकोड जनरेट होता है, जिस बारकोड के लेके कुछ बैंक्स स्पेसिफाइड हैं जहां पे आप वीजा एप्लीकेशन फीस दे सकते हैं। उस फॉर्म को लेके और बारकोड को लेके आपको उस बैंक में जाना है और जितनी भी फीस आपको बैंक बताएगा उस बैंक में जमा करानी है। बैंक में फीस जमा होने के बाद 24 घंटे के अंदर ये बारकोड एक्टिवेटेड हो जाता है। उसके बाद में आपने जो DS 160 फॉर्म भरा है, सारे डिटेल्स भरे हैं, इसको आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद में तीसरे स्टेप पे आप पहुंच जाते हैं जो कि है कैलेंडर। ये एक कैलेंडर है जो ओपन होगा। कैलेंडर ओपन होने का मतलब है इसमें आपको अपना वीएफएस का अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है और साथ साथ आपको यूएस काउंसुलेट में जाने का भी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है। दोस्तों एक बात याद रखिए, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि बहुत बड़ी तादाद में इंडिया से यूएस लोग जाना पसंद करते हैं। एक बहुत लंबी लाइन होती है। यूएस वीजा का अपॉइंटमेंट आपको एक हफ्ते के अंदर भी मिल सकता है और एक महीने के बाद भी मिल सकता है।
जितना जल्दी आपके ट्रैवल से जितना जल्दी पहले आप तैयारी शुरू करेंगे, ये हमेशा आपके लिए उतना ही अच्छा रहता है। अब तक हम लोगों ने देख लिया दोस्तों कि आप DS 160 फॉर्म भरेंगे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, बारकोड जनरेट होते ही आप उसकी वीजा एप्लीकेशन फीस जमा कराएंगे। और तीसरा स्टेप, आप जब इन दोनों स्टेप्स के बाद में आपके लिए कैलेंडर ओपन हो जाएगा, तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी है, अपनी VFS की अपॉइंटमेंट और आपको US काउंसुलेट की अपॉइंटमेंट। याद रखिएगा दोस्तों, जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो डेट के साथ साथ कि किस डेट में अपॉइंटमेंट आप ले रहे हैं, आप अपनी लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं कि आप जो इंटरव्यू देना चाहते हैं वो इंटरव्यू किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। ये करीब करीब सारी इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इंग्लिश में तो आप ऑफ कोर्स किसी भी एम्बेसी में जाके अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। VFS की लोकेशंस जो हैं, देश के कई हिस्सों में VFS की लोकेशंस मिलेंगी। तो हो सकता है आप किसी शहर में रह रहे हो, जैसे चंडीगढ़ में या अहमदाबाद में या हैदराबाद में या किसी और शहर में, हो सकता है कि वीजा एप्लीकेशन सेंटर, वीजा फैसिलिटेशन सर्विसेज VFS जो है वो आपके सिटी में ही उपलब्ध हो, लेकिन हो सकता है कि काउंसलेट आपके पास ना हो। आप जो VFS की एप्लीकेशन है उसको, VFS के अपॉइंटमेंट के लिए तो आप अपने शहर में जा सकते हैं, बट आपको वीजा लेने के लिए जो इंटरव्यू है एम्बेसी का, उसके लिए आपको उसी सिटी में जाना पड़ेगा जहां पे काउंसलेट या एम्बेसी है। दोस्तों, इसी के साथ हम आते हैं चौथे स्टेप पे। चौथा स्टेप है जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन और रेलिवेंट पेपर्स जो आपको कलेक्ट करने हैं बहुत नीटली। इस स्टेप पे अब हम लोगों को देखना है कि आपके पास में अपना वैलिड पासपोर्ट तैयार है, जो कि एक बहुत अच्छी कंडीशन में है। आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो आपके पास में अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर आ चुका है। इसके साथ ही आपको फॉर्म DS 160 आपने भर लिया है कंप्लीट, जो कि कंप्लीट है इन ऑल एस्पेक्ट्स। इसके साथ साथ अब आपको तैयार करना है आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मतलब आपके पास हैंडी होना चाहिए आपके पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के पेपर्स, अगर आप बिजनेस करते हैं तो अपने बिजनेस के रेलिवेंट पेपर्स, और साथ में आपके इनकम टैक्स के पिछले 3 सालों के पेपर्स, रिटर्न के पेपर्स। ये आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास नीटली फाइल में जरूर होने चाहिए। उसके साथ साथ जो और एक लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपकी वीजा फीस की रिसीट। ये आपको इस स्टेप में आपको सब चेक करनी है और ये आपके पास में नीटली अवेलेबल होनी चाहिए पूरे टाइम। जैसे ही ये खत्म होता है और आपकी डेट करीब आती है आपके अपॉइंटमेंट की, सबसे पहला आपका अपॉइंटमेंट होगा VFS में। VFS के अपॉइंटमेंट में जब आप जाते हैं तो इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको वहां पे एंट्री मिलेगी और यहां पे आपको हेल्प करी जाएगी आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स लेने में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है US वीजा एप्लीकेशन का। बायोमेट्रिक डिटेल्स में आपकी फिंगरप्रिंट्स और आई बॉल प्रिंट ये सारे लिए जाते हैं, और ये आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, इसमें ये सारे के सारे आपके लॉगिन में और सिस्टम में सेव हो जाते हैं। उसके साथ साथ आपकी जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ भी VFS में खींच के और वो भी सिस्टम में सेव हो जाती है। आपको एक कंफर्मेशन वहां से मिलता है। इस कंफर्मेशन को लेने के बाद में अपने बाकी के सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद में आपको वेट करना है आपके US एम्बेसी या काउंसलेट में अपॉइंटमेंट वाले दिन का। दोस्तों, जब आप US एम्बेसी के अपॉइंटमेंट के लिए पहुंचे तो ख्याल रखिएगा वहां पे सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको एक लंबी लाइन का सामना करना पड़ सकता है, तो प्लीज तैयार रहें। या तो आप ड्राइवर लेके जाएं अपनी गाड़ी के साथ में, या आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में जाएं, बिकॉज आपकी गाड़ी US एम्बेसी के आसपास कहीं पे भी नहीं खड़ी हो पाएगी। मोबाइल फोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। आपको एम्बेसी के अंदर जाने के बाद आप उससे पहले ही आपको मोबाइल फोन का कहीं ना कहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आप इनको पहले से दिमाग में रख लेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत आसान एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब आप एम्बेसी के अंदर जाते हैं तो फिक्स टाइम पे जो आपका टाइम है उस टाइम पे आपका शेड्यूल्ड जो इंटरव्यू है एम्बेसी का वो आपका शुरू होगा। ये इंटरव्यू दोस्तों 2 मिनट भी लास्ट कर सकता है या 2 घंटे भी लास्ट कर सकता है। काउंसलर को जो भी आपको असेस करने के लिए, आपके पर्पस ऑफ विजिट को असेस करने के लिए जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं या और भी डॉक्यूमेंट्स पूछने हैं तो वो पूछ सकता है जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं होता। नॉर्मली अगर काउंसलर सेटिस्फाइड हो जाता है तो 2 मिनट के बाद ही जो भी उसका डिसीजन होता है हाँ या ना, वो आपको ऑन द स्पॉट ही बता देते हैं। अगर वो आपसे और डॉक्यूमेंट्स की दरकार रखते हैं तो वो आपको ये भी बताएंगे कि इस डॉक्यूमेंट्स को लेके आप दोबारा एम्बेसी आ सकते हैं। उसके लिए दोबारा से अपॉइंटमेंट नहीं, वो पहले से अपॉइंटमेंट आपके बता के भेजते हैं। इस स्टेप पे आपकी पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म होता है।
इस इंटरव्यू के साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आपको वीजा अप्रूव हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। अप्रूव होने के केस में वो पासपोर्ट आपको वहीं पे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वीजा प्रोसेसिंग के बाद में वो आपके पास पासपोर्ट आपका बाय कोरियर या जो भी प्रोसेस आपने चूज किया है वीएफएस में, उस प्रोसेस से आपके पास पासपोर्ट पहुंच जाता है और ये प्रोसेस आपका वीजा एप्लीकेशन का यहां पे खत्म होता है। जैसे ही आपको वीजा मिले दोस्तों, आपको पता है कि उसके बाद आप लावाकांजा को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप वीजा की किसी भी हेल्प में भी हेल्प के लिए भी आप लावाकांजा को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स को बहुत खुशी होगी आपको किसी भी तरह से हेल्प करने में। दोस्तों, ये एक बार फिर से वक्त है कि मैं आपसे बोलूं कि प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको उन सारे देशों के वीजा प्रोसीजर्स के बारे में बताएं जहां पे सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटकों को जाना पसंद है, और उसके साथ साथ बाद में अट्रैक्शंस, हॉलिडे पैकेजेस, इन सब के बारे में हम लोग वीडियो लेके आपके पास पहुंचना चाहेंगे। और अगर आप हम लोगों के चैनल को लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो हमें आप तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।